गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में वर्ग 10वीं के गणित प्रश्नावली 8-2 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला का पहला क्वेश्चन आपको दिखता होगा मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों अगर इसका वैल्यू आपको याद नहीं है तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप याद कर लीजिए। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री है, मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ। तो दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो मैंने √3/2 दे दिया। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री और यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, इस दोनों के बीच में दोस्तों यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। तो चलिए अब हम कॉस 30 डिग्री का मान रखते हैं। तो कॉस 30 डिग्री का मान दोस्त √3/2 होता है, तो मैंने रख लिया √3/2। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होगा 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का भी मान दोस्त 1/2 होता है, तो मैंने 1/2 दे दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस 3 से इस 3 को गुना करना है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 2 को 2 से गुना कर दिए 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ऊपर को ऊपर से गुना कर लेते हैं। अब 1 से 1 को गुना कीजिए 1 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना कीजिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे जो 4 4 देख रहे हैं नीचे, इस दोनों को एलसीएम कर लीजिए तो 4 होगा। अगर हर सेम होता है तो अंश से जुड़ जाता है, तो 3 + 1 हो जाएगा दोस्त। अब आपको क्या करना है, 3 में 1 जोड़ना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बटा के नीचे 4 है तो 4 को ऐसे रहने दीजिए। 4 से 4 काट दीजिए, 1 से कट जाएगा, तो पहला का दोस्त आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों पहला का दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो चलिए दोस्तों हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 2 है तो आप यहाँ पे 2 दे दीजिए। अब यहाँ पे tan² 45 डिग्री है, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 रख लीजिए। स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस है प्लस दे दीजिए। अब cos² 30 डिग्री है, तो cos 30 का मान दोस्तों आपको याद होगा √3/2 होता है, तो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा लिया। अब यहाँ पे sin 60 डिग्री है दोस्तों, sin 60 का मान आपको याद होगा √3/2 होता है। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 को ऐसे रहने दीजिए। अब 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक उस तरह से दोस्त यहाँ पे √3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 9 का वर्गमूल 3, और 2 का स्क्वायर जानते हैं 4 होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। अब 2 को 1 से गुणा करा दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कट के यहाँ 0 आएगा, 2 में 0 जुड़िएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर दोस्त 2 ही होगा। तो पहला का दूसरा आंसर हो गया। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते होंगे आप cos 45 डिग्री है, तो cos 45 का मान आपको याद होगा 1/√2 होता है, तो मैंने 1/2 रख लिया। अब यहाँ पे sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो आप यहाँ पे 2/√3 रख लीजिए। प्लस अब यहाँ पे cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। अपने मन से नीचे यहाँ 1 लगा लेते हैं। अब देखते हैं ऊपर 1/√2 है, तो 1/√2 को आप कुछ नहीं कीजिए, 1/√2 ऐसे ही रहेंगे। मैंने 1/2 को ऐसे रहने दिया। अब क्या कीजिए, यहाँ जो √3 है 1 है, दोनों कैल्शियम कर लीजिए, यहाँ √3 होगा। अब 3 से 3 में भाग कीजिएगा तो 1 से कटेगा, 2 को 1 से ना कर दीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, 2 का 2 हो जाएगा, और √3 ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या कीजिए, ये जो 1/√2 है ऊपर ऐसे ही रहेगा। अब क्या कीजिए, भाग है तो √3 जाएगा ऊपर, और ये जो है 2 + 2 √3 ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि भाग है तो गुना में चेंज करते हैं, तो अंश जो रहता है वो हर में आ जाता है, और जो हर है वो अंश में आ जाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। अब √3 को 1 से गुना करना है दोस्तों, तो √3 को आप 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 ही होगा, मैंने रख लिया √3। अब यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, इस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और √2 इसी तरह से रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए आप यहाँ पे। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और रूट हो जाएगा। 3 को 2 से गुना कर दे, 3 दूनी 6, रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये जो √3 देख रहे हैं इसको ऐसे रहने दीजिए, मैंने लिख लिया √3 बट्टा 2√2 प्लस 2√6। अब दोस्तों देखते हैं नीचे में यहाँ पे अपरमेय संख्या है, नीचे अपरमेय नहीं रहना चाहिए, तो परमेय करने का एक रूल है, परमेयकरण करते हैं। तो ये जो प्लस का चिन्ह है दोस्तों आपको इसको बदलना होगा, तो बदल दीजिए, और जो हर में उसको ही लिख दीजिए ऐसे ही। तो 2√2 प्लस में थे कहाँ चला जाएगा, माइनस में, 2√6 ये ऐसे ही रहेगा। फिर बटा के नीचे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2√2 माइनस 2√6। अब दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे 1 होगा, इस 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा, और 3 को 2 से गुना कर दीजिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 2 1 2, और 6 को 3 से गुना कर दीजिए तो रूट के अंदर 18 हो जाएगा, 6 × 18। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है, तो आपको याद होगा a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो यहाँ पे a का मीन्स हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, और b का मीन्स हो जाएगा दोस्तों 2√6 का होल स्क्वायर, मैंने लिख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो 2√6 देख रहे हैं इसको भी कुछ नहीं करना, ये ऐसे रहेगा, माइनस 2 को ऐसे रहने दीजिए। 18 का वर्गमूल आपको याद होगा 3√2 होता है, तो मैंने लिख लिया। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे दोस्त 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 36 का वर्गमूल 6, मैंने लिख लिया। इसके आगे देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अब ये 2√6 इसी तरह से रहेगा,
3 दूना 6, रूट 2 ऐसे ही रहेगा, बट्टा 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे क्या करते 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा रूट 6 और माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि द्वितीय 6 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे रूट 2 ऐसे रहेगा और 24 में से आपको 8 घटा देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -16, तो लिख लीजिए। अब 2 को 16 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, तो ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटा के नीचे -8। आपको याद होगा हर में माइनस नहीं रहना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ अंश में भी और हर में भी सभी में माइनस से गुना कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सबका साइन पलट दीजिए, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करते हैं प्लस वालों को पहले आप लिख लीजिए, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा के नीचे 8, यही आंसर दोस्तों आपका हो गया। तो दोस्तों पहला का चौथा क्वेश्चन हम अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए sin 30 डिग्री का मान दे दीजिए, तो 1/2 होता है, tan 45 का मान आपको याद होगा 1 होता है, माइनस ये है यहाँ पे है cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 का मान होता है दोस्तों 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 ले लीजिए बट्टा। अब यहाँ पे sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, मैंने 2/√3 ले लिया प्लस cos 60 का मान आपको याद होगा 1/2 होता है, और यहाँ पे दोस्त cot 45 डिग्री है, तो cot 45 मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए। अब क्या कीजिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो आप अपने मन से 1 लगा सकते हैं। अब 2 1 और √3 का एलसीएम कर लीजिए, तो क्या होगा याद होगा आपको 2√3 होगा, तो 2√3 ले लीजिए। अब 2 से 2√3 में भाग कीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, इस √3 को 1 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा √3। अब यहाँ पे 1 है दोस्त, तो यहाँ पे 2√3 इसी तरह से हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए, √3 से √3 कट जाएगा, इस 2 को इस 2 से गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 यहाँ पे दे दिया मैंने। अब क्या कीजिए ठीक उस तरह से √3 2 और 1 का एलसीएम कर लीजिए, तो नहीं होगा तो 2√3 आप इस तरह से लिख लीजिए। अब √3 से √3 कट जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 1 से गुना कीजिएगा √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 2√3 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कीजिए यहाँ पे 1 होगा तो इस 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस ये 4 इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा दोस्त, तो 2 में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3 √3 इसी तरह से रह जाएगा, और ये जो 4 है इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे दोस्त परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करने का रूल आपको मालूम होगा, जो हर में होता है उसी को एक बार अंश में गुना करते हैं और एक बार हर में भाग करते हैं, सिर्फ साइन पलट देते हैं। तो 3√3 प्लस में तो यहाँ पे माइनस करना होगा, फिर इसी से आपको एक बार भाग भी करना होगा, तो लिख लीजिए। अब देखिए क्या करते हैं 3√3 माइनस 4 और गुना में यहाँ पे लिखा है 3√3 माइनस 4, तो दोनों मैच कर गया, तो आप क्या कीजिएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए हर में क्या है, एक बार प्लस में लिखा हुआ, एक बार वही चीज़ माइनस में है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर, तो मैंने ले गया ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर पे। अब यहाँ जो देख रहे हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चला जाएगा दोस्तों ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हम इसको ले चलते ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो गया ये ए स्क्वायर माइनस 2ab 2a अब बी का मान 4 प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मीन 4 का स्क्वायर। अब ठीक उस तरह से नीचे काम कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 9 का वर्गमूल 3 माइनस 4 चौका 16 दे दीजिए। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर दोस्तों आपको याद होगा 9 होता है, √3 का स्क्वायर 9 9 का वर्गमूल 3 माइनस द्वितीय 6 चौक 24, यहाँ पे 24 ले लेंगे, √3 इस तरह से हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 मैंने कर दिया। अब 9 को 3 से गुना कर लीजिए, 9 तिया 27 माइनस 16 इस तरह से हो जाएगा। अब आप क्या करना होगा दोस्तों 9 को 3 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, मैंने 27 लिख लिया, माइनस 24 √3 और इस 16 को इस तरह से लिख लिए। अब 27 माइनस 16 है, इसको एक बार ऐसे रहने दीजिए आप। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो दिख रहे 27 16 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 27 में 16 जुड़ेगा तो 43 हो जाएगा, मैंने 43 लिख लिया। अब यहाँ पे 24√3 बचेगा, तो इस 24√3 को इस तरह से लिख लीजिए। अब 27 में 16 आपको घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11, यही आंसर इसका हो गया। तो दोस्तों पहला का 5वां क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या कीजिए, यहाँ जो 5 है इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान आपको याद होगा 1/2 होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर लगा लेना है, 4 इसी तरह से रह जाएगा। अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सेक 30 का मान आपको याद होगा 2/√3 होता है, तो यहाँ पे 2/√3 रहने दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लगा लीजिए। tan 45 का मान 1, यहाँ पे स्क्वायर है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sin 30 का मान आपको याद होगा 1/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लीजिए। अब cos 30 का मान आपको याद होगा √3/2 है, स्क्वायर लगा क्वेश्चन में, तो आप भी स्क्वायर लगा लीजिए। अब सबसे पहले दोस्तों आपको ब्रैकेट का काम करना है, तो ये 5 इस तरह से हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 को अभी ऐसे रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4। अब स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 3 9 9 का वर्गमूल
3 माइनस 1। अब हर का काम करते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 का स्क्वायर 4। अब दोस्तों क्या करना है, पहले हम अंश का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 को 1 से गुना कीजिएगा 5 हो जाएगा, बटा के नीचे 4 ऐसे हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से गुना कीजिए 16, बटा के नीचे 3 माइनस 1 इस तरह से रहेगा। हम अपने मन से 1 लगा लिए। अब एक बार जो 1/4 देख रहे हैं आप यहाँ पे हर में, और 3/4 इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो 4 3 है इस दोनों का आप एलसीएम कर लीजिए। तो 4 3 का एलसीएम 12 होगा, तो मैंने 12 यहाँ लिख लिया। अब इस 4 से दोस्तों आपको 12 में भाग करना है, तो 3 से लगेगा, 5 तिया 15 दे दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए। अब इस 3 से 12 में आपको भाग करना है, तो 3 चौका 12, 4 को 16 से गुना कर दिए, 16 चौका 64, माइनस 1 है, तो 12 को 1 से गुना कीजिए 12 हो जाएगा, बटा के नीचे क्या कीजिएगा आप, हर सेम है, तो 4 4 का एलसीएम 4 होगा, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, अंश जुड़ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, मैंने लिख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो 15 देख रहे हैं आप 64, 15 में 64 जोड़ दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपको 79। तो मैंने यहाँ पे 79 लिख लिया, माइनस 12। अब बटा के नीचे 12 है, तो 12 ऐसे ही रहेगा, फिर बटा दे दीजिए, 3 में जोड़ दीजिए 4, ये 4 ऐसे ही रहेगा, 4 4 कट गया। अब 79 में से दोस्तों आपको 12 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 67, और ये जो 12 देख रहे हैं इस 12 को ऐसे रहने दीजिए। ये भी क्वेश्चन बन गया।